आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरी तरफ़ से ईमान राइजिंग ऑफिशियल के तमाम नाज़रीन व सामाईन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करती हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आज एक बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा, कुरान की एक ऐसी सूरत जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला अर्जेंट पे हमारे तमाम मसाइल को हल फरमाएगा इंशाअल्लाह। जो भी इंसान चाहता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को फ़ौरी तौर पर सुने, जल्द अज जल्द सुने और हमारे जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला से वो फ़ौरी तौर पर हल करवाना चाहते हैं तो वो इस वजीफ़े को लाज़मी पढ़ें। क्योंकि जिसने भी ये वजीफ़ा पढ़ा है, नियत साफ़ से पढ़ा है, इखलास से पढ़ा है और पूरे यकीन से पढ़ा है तो अल्लाह ताला ने अर्जेंट पे उनके तमाम काम कर दिए हैं। हर काम, हर दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर ही पेश किए जाती है और हर मसले का हल अल्लाह पाक के अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के उसे रिज़्क़ देता है और जिसे चाहता है उस पर रिज़्क़ को तंग करता है, जिसे चाहता है शिफा देता है, जिसे चाहता है बीमारी देता है, जिसे चाहता है मुश्किलों में डाल देता है, जिसे चाहता है मुश्किल से निकाल देता है। ये तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के करिश्मे हैं। अल्लाह जिसे चाहता है उस पर राज़ी होता है और अल्लाह ताला से हर वक़्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम तेरी रज़ा चाहते हैं और तेरे रसूल की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। हर वक़्त यही दुआ करनी चाहिए। मौत और ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है और तमाम मसाइल का हल भी उसी के हाथ में है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा भी रखी है, परेशानियां दूर करने वाली सूरतें और आयतें भी रखी हैं, शिफा देने वाली आयत रखी है, इज़्ज़त देने वाली आयत रखी है। कुरान करीम को जिसने भी मोहब्बत से पढ़ा, बावजू होकर पढ़ा, अदब के साथ पढ़ा और सही पढ़ा, यकीन के साथ पढ़ा तो कुरान करीम की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मसाइल को हल फरमा देता है। और आज ऐसी ही एक ऐसी सूरत आपकी खिदमत में पेश करने वाली हूँ जिसका नाम सूरा कुरैश है। मक्कातुल मुकर्रमा में ये नाजिल हुई है। बड़ी खूबसूरत ये सूरत है। परेशानी हो, मुश्किलात हों, बीमारी हो, थाने कचहरी का कोई काम हो, यानी कि आप पर कोई मुकदमा बना हुआ है, कारोबार बंद हो चुका है, रिज़्क़ के बहुत बुरी तरह मसाइल हैं और इतने मसाइल हैं कि हम अपने आप को इसी तरह महसूस करते हैं कि जिस तरह अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। जब इंसान इतना परेशान हो जाए और ख़ुद को बंद गली में महसूस करे तो फिर निकलने का रास्ता जो है वो सूरा कुरैश आपको देगी। सूरा कुरैश आपको रास्ता दिखाएगी। सूरा कुरैश जो है वो आपको रोशनियों की तरफ लेकर जाएगी, अंधेरों से निकालेगी। रिज़्क़ की तंगी है, गुर्बत है, अफलास है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा गुर्बत की वजह से हैं, कारोबार की बंदिश की वजह से हैं, हसद की वजह से घर में लड़ाइयाँ झगड़े हैं। जब घर में रिज़्क़ होगा, सुकून वाला रिज़्क़ होगा, हलाल रिज़्क़ होगा तो यकीन करें लड़ाइयाँ झगड़े तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। और एक ऐसा मुजर्रब अमल है, आज़मूदा अमल है, कुरान करीम जिसने भी पूरे यकीन के साथ पढ़ा है, मोहब्बत के साथ पढ़ा है, यकीन करो उसके तमाम मसले हल हो जाते हैं। तो आपने सूरा कुरैश को बावजू होकर पढ़ना है, बताए गए तरीके से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए, आप चाहते हैं बीमारी ख़त्म हो जाए, आप चाहते हैं घर से लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाए, आप चाहते हैं औलाद फर्मा बरदार हो जाए, आप चाहते हैं हमारा कारोबार जो है वो कारोबार में वुसअत और तरक्की आ जाए, कारोबार चलने लग जाए,
आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, आप चाहते हैं अच्छे घरों में हमारे बच्चों के रिश्ते हो जाएं, यानी कि जिस मकसद को भी आपने सामने रखना है, अगर सारे मकासद को सामने रखना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कोई कमी नहीं। वो एक वक़्त में तमाम मसले हल करने पर कादिर है, हर मुश्किल को हल करने पर कादिर है, हर परेशानी को दूर करने पर कादिर है, हर बीमारी को दूर करने पर कादिर है, हर हाजात को पूरा करने पर कादिर है। इस वजह से अगर कोई एक मकसद है आपने अपने रब से पूरा करवाना है तो आप उस मकसद की नीयत कर लीजिए। तो आपने करना क्या है, अव्वल आखिर दरूद इब्राहीम जो है वो आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है। अगर वक़्त कम है तो आप इसको 7 बार, 5 बार या 3 बार भी पढ़ सकते हैं। कोशिश किया करें कि दरूद इब्राहीम ही पढ़ा जाए, क्योंकि दरूद इब्राहीम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में पसंद फरमाया और नमाज वाला दरूद है, हर किसी को सही तरीके से आता है। इस वजह से इसी दरूद का अगर इंतखाब कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। नमाज फ़जर के बाद 3 मरतबा या फिर 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ें। उसके बाद बमा तस्मिया सूरा कुरैश शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा ही पहले पढ़ लें तो फिर भी ठीक है। अगर साथ साथ हर शुरू करने से सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें फिर भी ठीक है। अगर एक बार भी पढ़ लें फिर भी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ करती है, सलामती अता फरमाती है। और इस तरह अगर आप सफ़र के दौरान चाहते हैं, आप सलामती चाहते हैं कि हम खैर व आफ़ियत से अपने सफ़र से हम अपने घरों में वापस आ जाएं, तो आप सूरा कुरैश को 7 मरतबा पढ़ेंगे। अगर आप किसी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, मकसद बहुत बड़ा है, मसला बहुत बड़ा है, बीमारी बहुत बड़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो हमने काम करवाना है वो बहुत बड़ा है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, 111 मरतबा पढ़ेंगे। अव्वल आखिर दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे और उसके बाद 111 मरतबा सूरा कुरैश पढ़ेंगे। नमाज फ़जर के बाद 111 मरतबा पढ़ेंगे। जब हमारा मकसद हल हो जाए, 7 दिन पढ़ लें, 21 दिन पढ़ लें, जब तक हमारा मकसद वो हल नहीं होता, अगर कोई बीमार है तो सूरा कुरैश का उसे पानी पिला दें। अगर कोई दुश्मन है आप उसे पानी पिला सकते हैं, फिर भी उसको पानी पिला दें पानी पर दम करके। अगर जादू जिन्नात हसद है, कोई इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो फिर भी आप उस बंदे को पानी पिला सकते हैं। अगर इस तरह का कोई मसला नहीं तो फिर आप सूरा कुरैश उस नीयत के लिए पढ़ें, उस मकसद के लिए पढ़ें जिसको आप अपने रब से पूरा करवाना चाहते हैं। तो आप 111 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अगर आपका मसला हल हो जाता है तो फिर आप नमाज फ़जर के बाद, नमाज मगरिब के बाद इसको 11 मरतबा पढ़ लीजिए। बड़ा मसला है तो फिर आपने 111 मरतबा पढ़ना है। अगर छोटा मसला है, कोई बड़ा मसला नहीं, तो फिर आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपकी हर जायज़ हाजात को वो पूरा करेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होता है खलूस नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ, पुरउम्मीद होकर, ना उम्मीद नहीं। क्योंकि पुरउम्मीद होकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर पूरा करेगा। नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। नमाज जो है वो मोमिन की पहचान है। नमाज से इंसान को तहारत व पाकीज़गी मिलती है और काफिर और मुसलमान के जो दरमियान फ़र्क वाज़े करती है वो नमाज ही है। नमाज को अच्छे तरीके से याद करें और नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमें रखिए दुआओं में याद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी खिदमत में, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई हमें मिलती है और हम चाहते हैं कि